हेलो फ्रेंड्स, दिस इज निर्भय जैन और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए होने वाला है जो कि नेक्स्ट ईयर आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आईआईटी जेईई का मतलब क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि जेईई का मतलब होता है जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर मास्टर्स, यानी कि वो एग्जाम अगर आपको अपनी ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए जाना है, वो भी साइंस में, तो आपने अगर ये एग्जाम क्लियर कर लिया तो आपका एडमिशन इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में से एक हो सकता है, जिनमें आईआईटीज, आईआईएससी और एनआईटीज के कॉलेजेस आते हैं। तो अब बात करते हैं हम थोड़ा डिटेल्स के बारे में कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपका पेपर पैटर्न क्या रहेगा, तीसरी चीज कि आपका पेपर टाइप क्या रहेगा, कि इसमें कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चौथा ये है कि इसमें आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कब आपकी लास्ट डेट है, कब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और रिजल्ट और एग्जाम के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। तो इसमें टोटल 7 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहला है बायोटेक्नोलॉजी, दूसरा है केमिस्ट्री, तीसरा है इकोनॉमिक्स, चौथा है जियोलॉजी, पांचवा है मैथमेटिक्स, छठा है मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स और पांचवा है फिजिक्स। तो इन सारे ये टोटल 7 सब्जेक्ट्स है। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इन्हीं के अंदर से आपके एग्जाम्स के पेपर होंगे। अब हम देखते हैं पेपर पैटर्न के बारे में। कोरोना वायरस को देखते हुए इस बार भी आपको जो पैटर्न होगा वो ऑनलाइन होगा। जैम का जो पेपर होगा वो पूरा सीबीडी टाइप होगा, उसका मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टाइप। तो इसमें 3 तरह की टाइप्स में आपको पेपर देना पड़ेगा। एक है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा है एमएसक्यू, इसका मतलब होता है मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, और तीसरा है एनईटी, इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल आंसर टाइप। तो अब बात करें डेट्स की कि आप ऑनलाइन इसको कब अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ऑनलाइन आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं वो है 30 अगस्त। 30 अगस्त के बाद इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के फॉर्म होंगे वो ऑनलाइन ओपन हो जाएंगे, तो आप तब इसको फिलअप कर सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 11 अक्टूबर 2021। इसके बाद आप इसका फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्जामिनेशन के लिए जो एडमिट कार्ड की जरूरत होती है वो आपको 4 जनवरी 2022 को अवेलेबल हो जाएगा। इसकी जो एग्जामिनेशन डेट होगी जब आपका एग्जाम होगा वो है 13 फेब, और इसका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा 22 मार्च 2022। अब बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की कि आप कहां जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और आपको जो जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो कैसे आपको मिलेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है jam.iitr.ac.in। यहाँ पर आपको आपका एप्लीकेशन का फॉर्म भी मिलेगा और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स या जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। तो अब बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कि आपके कितने % मार्क्स हो तो आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। तो इसमें जो बहुत एक बेसिक सा रूल है वो है ग्रेजुएशन, कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी हुई है और उसके कुछ परसेंटेजेस है, उसको भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपके 55% अगर हैं तो आप इसमें अपीयर कर सकते हैं, और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 50% होनी चाहिए इसमें अपीयर होने के लिए। तो इसका बहुत ही एक बेसिक कैटेगरी कि आपने एक अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होनी चाहिए, और बस ये 2 कैटेगरी है, वो एक है जनरल के लिए और एक है SC/ST के लिए। अब बात करते हैं इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो अगेन इसके फीस स्ट्रक्चर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है जनरल स्टूडेंट्स के लिए, एक है SC/ST कैटेगरी के लिए। तो इसका अगर हम बात करें तो इसमें अगर आपको एक पेपर में अपीयर करना है तो आपके 1500 के चार्ज है, और अगर आपको 2 पेपर में अपीयर करना है तो आपके 2100 के चार्ज है। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कि 2 पेपर में आप कैसे अपीयर कर सकते हैं। और सेम SC/ST के लिए अगर आपको एक पेपर में अपीयर करना है तो आपका 750 का चार्ज है, और अगर आपको 2 पेपर में अपीयर करना है तो आपके 1050 रुपीज का चार्ज है। अब हम ये समझते हैं कि ये एक पेपर और 2 पेपर की क्या कहानी है। तो लेट सपोज आपने कोई 2 सब्जेक्ट चूज किए और आपको देखना है कि भाई मुझे दोनों सब्जेक्ट्स के लिए एग्जाम देना है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा 2 पेपर के केस में कि आपका टाइमिंग स्लॉट्स क्लैश ना हो। मतलब अगर मान लो फर्स्ट पेपर का अगर आपको सुबह 9:30 बजे अगर आपको अपीयर होना है और सेकेंड पेपर का आपका टाइमिंग है 3 बजे का, तो आप दोनों पेपर के लिए अपीयर हो सकते हो। आप इसमें सब्जेक्ट अलग चूज कर सकते हो, इसमें सब्जेक्ट अलग चूज कर सकते हो। लेकिन लेट सपोज आपके दोनों सब्जेक्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो आपको फाइनल मास्टर्स के लिए जो सब्जेक्ट लेना पड़ेगा वो आप कोई भी एक ही चूज करोगे। तो ये था इसका टोटल फी स्ट्रक्चर, और इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब लास्ट में इसके कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने फॉर्म फिलअप करते हुए। तो पहला की पॉइंट ये है कि आपको अपनी एक वैलिड ईमेल एड्रेस डालना है। अब वैलिड ईमेल एड्रेस का मतलब ये है कि वो ईमेल एड्रेस जिससे आपका कम्युनिकेशन इजी तरीके से हो सके और जिसको आप अपने फोन में डाल सकते हो, क्योंकि जो भी आपका इंफॉर्मेशन होगी आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी चीजें आपकी ईमेल एड्रेस पे ही आएगी। तो अगर आपके फोन में आपने पहले से डाल रखी है तो कम्युनिकेशन बहुत इजीली हो जाता है। दूसरी चीज कि आपका मोबाइल नंबर, तो जो आपका मोबाइल नंबर है आप वही यूज कीजिए, क्योंकि किसी भी तरीके की OTP या मान लो अगर आपका एडमिट कार्ड जनरेट हो गया तो उसका मैसेज वगैरह सब चीज आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगा, SMS भी आएगा, ईमेल भी आएगा। तो आप अपना मोबाइल नंबर भी है जो आपका वैलिड ही रखिए, जो आपके फोन में डला हुआ है। तीसरी चीज जो आपको फॉर्म फिलअप करते हुए डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो एक फोटोग्राफ है,
तो फोटोग्राफ अपना ऑनलाइन लैपटॉप में रखिए या पीसी में रखिए ताकि आप इसको अपलोड कर सकें। चौथी चीज, जो आप इसका पेमेंट करेंगे वो पेमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के थ्रू। तो आप उसका जो पेमेंट है वो भी सब ऑनलाइन कर सकते हैं। आपको कहीं भी कुछ ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना या कहीं जाके आपको सबमिट करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो जाएगी। और इसके अलावा एक और चीज, अगर आप SC/ST कैटेगरीज या PWD कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं तो आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो भी अपने पास रखिए। अगर वहां पे इनकेस नीड हो सकती है कि ये फॉर्म फिलअप करते समय वो मांग सकता है आपसे कि आप अपना SC/ST का सर्टिफिकेट या अपना PWD का सर्टिफिकेट अपलोड करें, तो वो चीज भी आपको अपने पास रखनी पड़ेगी। सो गाइस, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन IIT JM एग्जाम के बारे में। तो आई होप आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर समझ आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं इसकी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां जाकर इसमें सारी चीजें देख सकते हैं। सो इस चैनल पे और भी ऐसी वीडियोस डलती रहेगी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और भी बैंक से रिलेटेड जितनी भी जॉब्स निकलती हैं उस तरह के इसमें वीडियोस डलते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।